अस्सलाम वालेकुम। ये पीपल्स पार्टी वाले पी वाले जो है वो वाले पार्टी और इनके ख़ानदान में मौत को कैश किया जाता है। इन लोगों को पता होता है कि जब एक इंसान इसके ख़ानदान में मर जाए तो उसकी मौत को कैसे कैश किया जाए। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर की मौत हकीकी है क्योंकि बेनज़ीर की शहादत पर जरदारी को वोट चाहिए और बिलावल और उनकी बहनों को अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए उनकी शहादत को मार्केट में कैश करना। भुट्टो की मौत में भुट्टो को अभी तक जिंदा रखा गया क्योंकि सिंध को बेवकूफ़ और बंदर का नाच नचाने के लिए भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है की आवाज़ पर ये लोग पैसा जमा करने का खेल खेलते हैं। रोटी कपड़ा मकान को भुट्टो की मौत से मिलाकर फिर नारा लगाने वाले आखिर में अपने ही वोटर्स की रोटी मकान कपड़ा और नाड़ा कपड़े के समेत नाड़ा भी चुरा के ले जाते हैं। बाकी रह गए जरदारी की बेटियां जिनको माँ की तरह दुपट्टा पहनना सिर्फ पाकिस्तान में याद आ जाता है अपने वोटर्स की हमदर्दियां समेटने के लिए। बाकी जैसे ही उनका जहाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से एक गज पार कर जाता है तो वहाँ पर बेनज़ीर का दुपट्टा अलमारी में संभाल के रख दिया जाता है एहतियात से ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जाने के वक्त उसको फिर से अपनी माँ के दुपट्टे स्टाइल का रंग वॉक करना होता है। इसलिए ओ कोते सारे भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान वालों, तुम लोगों की इस बंदरिया ड्रामे पर बेनज़ीर भी बेचारी कब्र में अपने माते को कोस रही होगी। और अब बारी है जरदारी की। अब देखना यह है कि जरदारी की मौत को किस तरह से कैश किया जाता है। वैसे तो हमने जरदारी की बीमारी काफ़ी महीनों पहले सुनी थी, उसके बाद हमने कभी भी जरदारी की ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। तो पाकिस्तान की आवाम तो अभी तक कंफ्यूज है कि वो मरा है नहीं मरा है, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन एक बात का हमें बिल्कुल यकीन है कि जरदारी की मौत को भी कैश ज़रूर किया जाएगा। इज़न्ट इट? अल्लाह हाफ़िज़।